आईएएस पूजा सिंघल के जिस काले कमाई से तकरीबन 100 करोड़ से अधिक की लागत से उनके पति अभिषेक झा ने जिस अस्पताल का निर्माण कराया, यानी कि पल्स अस्पताल का, उसकी ऊंची इमारत को आप इन तस्वीरों के माध्यम से तो ज़रूर देख रहे होंगे, लेकिन जिस ज़मीन पर ये अस्पताल बनाया गया है उस ज़मीन के मालिक के घर को भी आप ज़रा तस्वीरों के माध्यम से देखें तो समझ में आएगा कि आखिर खेल कितना बड़ा हुआ है। ये घर है कृष्णा मुंडा का और उनके परिवार के जो तमाम लोग हैं उनका घर है। इनके घर मिट्टी का बना हुआ है, एस्बेस्टस दिया हुआ है, टूटे फूटे खपरे भी इस पर रखे हुए हैं। लेकिन ठीक जो हमने अपने कैमरे के तस्वीर से आपको दिखाया है कि कितनी बड़ी इमारत तैयार की गई है, एक 5 सितारा होटल की तरह अस्पताल को बनाया गया और लाखों रुपए कोरोना के टाइम में इस अस्पताल से भी करोड़ों कमाए गए। लेकिन जिस जमीन पर यह अस्पताल बना उनके मालिक को 1 रुपए भी नहीं मिले। ईडी ने जो अपनी पूछताछ की है उसमें ये बातें सामने आई है कि उस जमीन की खरीद के लिए 3 करोड़ रुपए एक बिल्डर ने लिए, लेकिन 3 रुपए भी इस जमीन मालिक को नहीं मिला। देखिए इनके हाथों में ये कागजात हैं जो ये बयां करती है कि ये जमीन के मालिक हैं और तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हैं। न्याय के लिए ये दर दर भटकते रहे, डीसी के पास गए, सीओ के पास गए, लेकिन एक भी ना सुना। इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर करके भी इस मामले के जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आदेश को भी अनसुना कर दिया। लेकिन अब जब मामला ईडी तक पहुंचा है तब पूरा मामला सामने आया है। आप ये देखिए, कृष्णा मुंडा हैं, इनके हाथों में ये तस्वीर कागजात है जो ये बताता है कि ये जमीन जो है भूइयारी जमीन है और ये किसी को बेचा नहीं जा सकता है। कृष्णा जी, सबसे पहले कब शिकायत किया था आपने इस जमीन को लेकर? हम लोग शिकायत किए थे 2019 में किए थे ना, 19 में। उस किसके पास शिकायत? हम लोग किए थे डीसी के पास किए थे, तो डीसी तो कर भी नहीं किए कुछ। उसके बाद हमारे थे एगो शुभचिंतक नारायण विश्वकर्मा जी, उन्हीं के द्वारा उन्होंने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को ट्विटर के माध्यम से शिकायत की। उसके बाद डीसी ने जांच का आदेश दिया। उसके बाद तो जांच हुआ कि नहीं ये तो पता नहीं। लेकिन आपके जमीन पर इतना बड़ा अस्पताल बन गया, जब से बनना शुरू हुआ था, क्या आप लोग कभी जमीन पर गए थे? कभी आप लोगों ने विरोध किया कि ये जमीन मेरा है? हाँ, विरोध करने गए थे हम लोग, लेकिन हमेशा वहाँ पर प्रशासन मौजूद रहती थी। जब भी जाते थे तो प्रशासन हम लोग का घर पहुँच जाती थी। फिर हम लोग तो फिर घर में ही दुबक के रह जाते थे। अब प्रशासन के अब हम लोग को काम करने रोकने आने जाते हैं तो प्रशासन घर में पहुंच जाता है, तो फिर तो रुकबे नहीं करता है। आप लोगों को भी डर लगता था क्या मैडम से? हाँ, डर बिल्कुल लगता था। क्या होता था? डर इसलिए लगता था कि प्रशासन पहुंच जाता था हमेशा। ये हमारे भतीजे हुए प्रदीप मुंडा। क्या क्यों डर लगता था? क्या मैडम का जो इतना पहुंच था, पद था, इससे डर लगता था? हम गए थे एक बार वहाँ पल्स हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर थे ये अभिषेक झा आए थे, तो वो हमको बोले कि वो कौन है, इसका नंबर लिखो, इसके पिताजी का नाम लिखो बोल के बोले हमको। और बोल के नंबर वो नाम लिखे, नाम नंबर सब लिखे हमको और भगा दिए बोल के। उसे गार्ड लोग लिखे थे नंबर और नाम सब। तो उस जमीन जो इतना, फिर उसके बाद फिर घर में बार 2-3 बार आते रहे सब, 2 पुलिस आते थे घर में। इस डर से आप लोग कुछ नहीं बोले? जी, इतना परेशान करता था, बस्ती वाले सोचता था कि क्या किया है बोल के बार पुलिस आता है घर पे, तो हम भी फिर छोड़ दिए। तो उस जमीन का कितना, 1 रुपए भी या फिर कभी कुछ मिला है उसमें? नहीं, पैसा तो कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं। कभी मांगने की कोशिश की था? नहीं, मांगे कहाँ से, मांगते तो बोलता है तुम लोग का है ही नहीं बोल के, तो तुम लोग का है ही नहीं तो क्यों देंगे, बस ऐसा बोलता था। आगे जो खाली जमीन है उसके लिए कभी आप लोगों से बातचीत उन लोगों ने किया था कि ये भी हमको दे दीजिए? हाँ, बोले थे। बगल में है हम लोग का खाता नंबर 162, प्लॉट नंबर है 1137, वो भी भुइयारी है। उसमें अभिषेक झा ने हम लोगों को पार्किंग के नाम से मांगे थे। क्या हुआ था? क्या बोले फिर हम लोग को नहीं दिए। क्या बोल रहे थे? रेंट पर देने के लिए या फिर खरीदने के लिए? रेंट में देने के लिए। कितना?
रेंट के लिए बोले थे, हाँ वो 25,000 देंगे मंथली, लेकिन हम लोग नहीं दिए उसको। क्या होता है भूइयारी जमीन और कैसे आप दावा कर रहे हैं कि आपका ही जमीन? भुइयारी जो जमीन रहता है वो आदिवासी का खुदकट्टी, जो हम लोग बहुत परदादा जो हम लोग बुजुर्ग थे, यहीं जो पेड़ पौधे थे उसको काट उट के बना के और रह रहे हैं शुरू से, वही है भुइयारी, जो सरकार में निहित नहीं है। सरकार में निहित नहीं है, उसको सरकार सीओ हुआ ये सब तो टैक्स लेवे नहीं करता है। हम ही लोग का खानदान, हम लोग का बाप दादा ही उसका जिसको हम लोग देते थे, रैयत बैठाते थे, उसको हम ही लोग रसीद काट के देते हैं। अभी भी देते हैं हम लोग जिसने बैठाए हैं। लेकिन यहाँ तो अभी देख रहे हैं कि सीओ ही अपने ही सीओपी से रसीद कट जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे आगे? अब जब इतना बड़ा अस्पताल बन गया, जांच का शिकायत आप लोग किए लेकिन कुछ तो हुआ नहीं, आगे क्या करेंगे? हम लोग यही करना चाह रहे हैं कि अब जो अभी सरकार है उससे आशा है कि हम लोग कुछ जो जमीन है, जमीन को मुक्त करके हम लोग को जो परिवार है, हम लोग भुइयार परिवार, उसको दिलाए। आज जब वो पूजा सिंघल जेल चली गई है तो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो खुशी महसूस तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो जैसा पल से वैसा चालू है, ये है ना, बंद हुआ है कुछ नहीं है, अभी तो रेगुलर चालू है, ये है। अभी खुशी कहाँ है? अभी हाथ में पेड़ में फल आइबे नहीं, पेड़ में क्या बोलते हैं, फल है, लेकिन हाथ में आइबे नहीं किया है, तो खुशी कैसे होगा? कभी ये अस्पताल देख करके लगा कि हमारे ही जमीन पर इतना बड़ा महल बन गया और हम इतने गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं, रहने के लिए घर तक अच्छा नहीं है? हाँ, हम अभी बताना चाह रहे हैं, हम लोग का भुइयारी परिवार का बरियातू रोड में 4 गो अस्पताल है, लेकिन हम लोग परिवार को कोई भी तबीयत खराब होता है तो किसी का कुछ इलाज नहीं होता है। 4 गो हॉस्पिटल है। ये भी मामला सामने आ रहा है कि राम प्यारी अस्पताल जो बना है उसमें भी भूइयारी जमीन है। हाँ जी, उसमें भुइयारी है और हम लोग का 80 खाता का जमीन है। हाँ, जो हम लोग कहीमी है उसमें भी 80 खाता जो हम लोग का है, महारांग जगराम जूना मुंडा का दर्ज है 80 खाता। उसमें लगभग हम लोग का 6-6.5 एकड़ जमीन सब मिल के कब्जा कर लिया है। आप वहाँ पर कभी आप लोग अपनी बात रखे हैं कि मेरा जमीन है, पैसा दीजिए या फिर जमीन खाली कीजिए? हाँ, हम रखे थे, 1-2 बार रखे थे, तो जो राम प्यारी हॉस्पिटल का जो डॉक्टर साहब हैं वह बोलते हैं कि छोड़ दो, दूसरा से हम ले लिए हैं, इस तरह का बोलते हैं। और कौन कौन सा अस्पताल है? और अस्पताल हेल्थ पॉइंट है, फिर क्या बोलते हैं, आरपीएस बरियातू नर्सिंग होम है, राम प्यारी है, फिर पल्स है। तो सारा आप लोगों के ही जमीन पे बना हुआ जी। 160 खाता नंबर 160 है, भुइयारी है। फिर खाता नंबर 161 ये भी भुइयारी है, यही तो हम, और 162 3 खाता है हम लोग खानदान का, और 80-90 परिवार हम लोग हैं पूरे खानदान में। सभी लोगों की यही हालत है। सबका यही हालत है। तो आप ये बेबसी की जिंदगी देख सकते हैं कि इनके ही जमीन पर बड़े बड़े महल तो जरूर बन गए, ना इन लोगों को रोजी मिला, ना रोटी मिला, ना रोजगार मिला और ना ही पैसे मिले। अब अगर ये अपने हक को मांगने के लिए वहां पहुंचते हैं तो इन्हें ही कहा जाता है कि मैंने किसी और से खरीदा है, तुम यहाँ क्यों आते हो। तो ये तस्वीर है रांची के बरियातू के तेतरटोली की, जहां मुंडा परिवार के 60 से अधिक लोग जो हैं वो बेबस और मजबूर हैं और इन्हीं के जमीन पर बड़े बड़े महल बनाकर लाखों रुपए उससे लूटे जा रहे हैं। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।